नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑल इन वर्ल्ड चैनल पर। अगर आप यूपी होम गार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सवाल किसी अनुमान से नहीं बल्कि ऑफिशियल कोर्स और परीक्षा पैटर्न से लिए गए हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? ए 5 नवंबर, बी 8 नवंबर, सी 10 नवंबर, डी 15 नवंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10 नवंबर। सवाल नंबर 2 है, बहरीन की राजधानी कौन सी है? ए दोहा, बी मनामा, सी कुवैत सिटी, डी मस्कट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मनामा। सवाल नंबर 3 है, बहरीन की मुद्रा क्या है? ए दिनार, बी रियाल, सी दिरहम, डी डॉलर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दिनार। सवाल नंबर 4 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 15 अगस्त, डी 5 सितंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी। सवाल नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट किस दिन मनाया जाता है? ए 5 नवंबर, बी 8 नवंबर, सी 10 नवंबर, डी 15 नवंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10 नवंबर। सवाल नंबर 6 है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी पुणे, डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। सवाल नंबर 7 है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ए मुंबई, बी गोवा, सी कोझिकोड, डी कोच्चि। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोच्चि। सवाल नंबर 8 है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? ए भगवान शिव, बी भगवान विष्णु, सी भगवान ब्रह्मा, डी भगवान बुद्ध। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भगवान शिव। सवाल नंबर 9 है, OICA यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी जिनेवा, सी पेरिस, डी बर्लिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस। सवाल नंबर 10 है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? ए यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, बी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, सी यूनाइटेड पेमेंट इंडिया, डी यूनिक पेमेंट इंटरफेस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। सवाल नंबर 11 है, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब चलाई गई थी? ए 26 जनवरी 2018, बी 1 जनवरी 2019, सी 5 मार्च 2019, डी 15 फरवरी 2019। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 15 फरवरी 2019। सवाल नंबर 12 है, BIMSTEC की स्थापना कब हुई थी? ए 1997 में, बी 2000 में, सी 2002 में, डी 2005 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1997 में। सवाल नंबर 13 है, BIMSTEC के सदस्य देशों में कौन से देश शामिल हैं? ए बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, बी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, सी भारत, चीन, जापान, कोरिया, डी भारत, श्रीलंका, मालदीव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। सवाल नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी, डी 25 जनवरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी। सवाल नंबर 15 है, OICA यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स की स्थापना कब हुई थी? ए 1905 में,
बी 1912 में, सी 1925 में, डी 1919 में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 में। सवाल नंबर 16 है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस यानी इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे कब मनाया जाता है? ए 5 नवंबर, बी 7 नवंबर, सी 8 नवंबर, डी 10 नवंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 नवंबर को। सवाल नंबर 17 है। सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? ए 18 फरवरी, बी 19 फरवरी, सी 20 फरवरी, डी 21 फरवरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20 फरवरी। सवाल नंबर 18 है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? ए 9 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 11 नवंबर, डी 12 नवंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9 नवंबर। सवाल नंबर 19 है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बी इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सी इंटरनेशनल यूनाइटेड काउंसिल ऑफ नेचर, डी इंडियन यूनिवर्सल कंजर्वेशन नेटवर्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सवाल नंबर 20 है। भारत में कंचनजंगा को क्यों खास माना जाता है? ए यह भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, बी यह भारत चीन सीमा पर स्थित है, सी यह सबसे पुरानी पर्वत चोटी है, डी यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, आज के सवाल यहीं तक। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।